नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर गरिमा आपका आज फिर से स्वागत कर रही हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक केयर में। मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होंगी, पूरी उम्मीद करती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइज को करिए और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। तो आज फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपके लिए नी पेन में हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरह का नी पेन हो, घुटने में दर्द हो, तो आप इन एक्सरसाइज को घर में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंकल पंप से। अगर आपके पास ऐसा कुछ फोम रोलर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप टॉवल का एक मोटा सा रोल बना के या घर में कुछ ब्लोस्टर वाले पिलो होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये एंकल पंप करने के लिए ऐसे नीचे रखाना है ब्लोस्टर को और कुछ ऐसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपके एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बेटर होगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब नी में पेन आता है तो हमारा एंकल जॉइंट में भी स्टिफनेस बढ़ने लग जाती है, तो उसका भी हमने ध्यान देना है। अब किसी किसी को कई बार ऐसे ज्यादा देर नीचे होल्ड करने में नस वस चढ़ जाती है उंगली में, तो वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है और उंगली की नस चढ़ भी जाए तो आपने उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेना। ये आपको या तो पानी की कमी से होता है या फिर आपको किसी विटामिन की कमी हो रही है उस वजह से होता है। अब हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज जो है काफ की स्ट्रेचिंग। काफ की स्ट्रेचिंग और हैम्स की स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत सारे दर्द में काम आती है, चाहे वो बैक पेन हो, नी पेन हो या हिप पेन हो या एंकल पेन हो। तो आप ये ना सोचिएगा कि बहुत ज्यादा वीडियो में काफ स्ट्रेचिंग बताई जा रही है या हैम्स स्ट्रेचिंग बताई जा रही है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट या पेशेंट को जैसी नीड होती है, जैसा पेन होता है, उसके हिसाब से हमें स्ट्रेचिंग बतानी पड़ती है, क्योंकि कई बार बहुत सारी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका होता है जिसकी टाइटनेस की वजह से हमें पेन आते हैं। तो इसलिए हम काफ की स्ट्रेचिंग नी पेन में भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि काफ की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, वो मैंने आपको सिटिंग में बताई थी, आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको सुपाइन पोजीशन मतलब सीधे लेट के बता रही हूँ कि आपने ये स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। सबसे पहले टॉवल हमने कुछ इस तरीके से लगा लेना है और फिर हमने लेट जाना है। ये लेटने के बाद हमने पंजा भी अपनी ओर खींचना है और तौलिए को भी अपनी ओर खींचना है। तो हमें काफ वाले एरिया में मतलब पिंडली वाले एरिया के पास एक खिंचाव सा महसूस होगा और उसके बाद उसे 10 सेकंड होल्ड करने के बाद छोड़ देना है। जितना कंफर्टेबल लगे आप उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम 30 सेकंड तक ही होल्ड करना है, उससे ज्यादा उसको नहीं होल्ड करना है। अब काफ के बाद हम करते हैं हैम्स का स्ट्रेच, जो पोजीशन यही रहेगी। तो उसमें हमने इसको कुछ इस तरीके से उठाना है और पंजा अपनी ओर खींचना है। बैक पेन वाले इस एक्सरसाइज को करते वक्त थोड़ा ध्यान दें। जिनको इसमें कुछ दिक्कत लगे तो उसमें वो अपना दूसरा वाला जो पैर है उसको थोड़ा सा ऐसे नी फ्लेक्स कर सकते हैं और इतना ही ले जाके स्ट्रेच करिएगा। जैसे जैसे आपको स्ट्रेचिंग होती रहेगी, आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, तो आपकी रेंज धीरे धीरे जो है बढ़ने लगेगी। उसमें होगा क्या, जैसे अगर आपकी स्ट्रेचिंग इतने तक ही आपको कंफर्टेबल रख रहा है, ओवर स्ट्रेच आपने कुछ नहीं करना है, तो जैसे जैसे आपकी मसल्स नॉर्मल होती रहेगी, लेंथनिंग होती रहेगी आपके मसल्स में, तो आपकी रेंज अपने आप बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी रेंज इतना आना ईजी है। अगर आप रेगुलर वे में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी रेंज भी अच्छी रहेगी, पर ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। अब हम करते हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये एंटीरियर थाई मसल्स की एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, नी पेन में ये वाली मसल्स में बहुत वीकनेस आने लग जाती है, तो ये एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल रहती है। उसमें कैसे करना है आइए देखते हैं। कुछ इस तरीके से आपने अपना हाथ यहाँ पे रख लेना है और इस टाइप से करना है कि आप इस मसल को टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ आप नीचे को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। इसको कुछ टाइम होल्ड करिएगा, 5 से 10 सेकंड तक, तो धीरे धीरे यहाँ पे ताकत आनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनका ये वाला एरिया की जो मसल्स होती है वो कुछ पतली सी होने लग जाती है, गड्ढा टाइप का आने लग जाता है, जो कि सही नहीं है। वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी मसल्स बहुत वीक होती हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज
बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए जब आप इसको सिकोड़ेंगे अपने पैर को ऐसे करके तो ये टाइट होंगी कुछ इस टाइप की। अगर आपको अंदाज ना आ रहा हो तो अपना हाथ लगा के ऐसे चेक कर सकते हैं, ये इस टाइप से। या फिर आप अपना मुट्ठी बांध के घुटने के नीचे इस टाइप से रख के इसको ऐसे करके प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। एंड देन रिलैक्स। या फिर इसमें आप एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं, वो क्या है, आप एक टॉवल का रोल ले सकते हैं। रोल नहीं तो उसको टाइटली रख सकते हैं। ऐसा रोल नहीं रखना है कि वो अंदर को दब जाए। दबाने की कोशिश तो करनी है लेकिन उसको ऐसे दबाना नहीं है। कुछ इस टाइप से आप मोटा मोटा सा कपड़ा रख के ऐसे रख के दबा के आइसोमेट्रिक क्वाड्स कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं कुछ इसे। मतलब इसमें क्या कर रखा है मैंने कि मैंने नीचे टॉवल को प्रेस करने की कोशिश करी है कुछ ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। अब हम करने वाले हैं फिर से क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। ये शॉर्ट आर्क में करेंगे। जैसे कुछ ब्लोस्टर वगैरह हमने ऐसे लगा लिया घुटने के नीचे, या घुटने से हल्का सा ऊपर भी चल सकता है। इसमें आपने क्या करना है, केवल आपने ये वाले पैर को, लेग को यहाँ से उठाना है। मतलब ये थोड़ा इजी रहेगी आपके लिए। ऐसे इसे होल्ड करना है, रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज हैम्स के लिए, बैक ऑफ थाई के लिए। हमने क्या करना है, एक ऐसा कुशन नीचे रख लेना है और इसके ऊपर कुछ एड़ी इस टाइप से रख देनी है। अगर आप इसे लेट के करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं बताती हूँ कैसे। एड़ी से इस कुशन को नीचे को दबाना है कुछ ऐसे। मतलब कुछ ऐसे दबाना है कि हम अपने घुटने को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एड़ी से प्रेशर लगाना है कुशन में। एंड देन रिलैक्स। एड़ी से नीचे को कुशन दबाया और कोशिश ये करनी है कि घुटने को दबा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है कि अगर आपकी मसल्स वीक है तो उस समय उसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन आ जाए, मतलब मसल टाइट हो जाए और आपको अलग टाइप का दर्द महसूस हो। जितनी आपको ताकत है टोटल आपके पैर में, उसका 10% या 20% ही लगाइएगा स्टार्टिंग में, ये। एंड देन रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं हिप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। हिप अडक्शन के लिए कुछ इस तरीके से दोनों घुटने मोड़ के दोनों घुटनों के बीच में ऐसे कुशन लगाना है और दोनों घुटनों से उसको दबाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन्हें नी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पुरानी होने लगे तो उनके हिप्स में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो थाई की मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। अदरवाइज आपके हिप्स में ज्यादा लोड पड़ने लगेगा और आपको हिप से रिलेटेड पेन शुरू हो जाएगा। तो ये करना भी बहुत जरूरी है। एंड देन रिलैक्स। अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज। उसमें कुछ इस तरीके से करना है। टॉवल को यहाँ पे बांध के ये पैर को बाहर को खोलने की कोशिश करनी है, एक पैर को। एंड देन होल्ड करना है उसको। एंड देन रिलैक्स। ऐसी अपोजिट भी करनी है। चाहे तो दोनों पैरों को साथ भी बाहर को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास थेराबैंड अवेलेबल हो तो अपने अकॉर्डिंग थेराबैंड रेजिस्टेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड देन रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपने एक टॉवल लेके अपने दोनों पैरों को बांध लेना है और 1 बाय 1 जिस पैर के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पैर को बाहर ले जाने की आपने कोशिश करनी है। अगर आप इसे लेट के करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं लेट जाती हूँ। अब मैं लेफ्ट पैर के लिए कर रही हूँ तो पैर को बाहर लगाने की कोशिश करूंगी। अब क्या हो रहा है कि टॉवल मेरे पैर को बाहर आने के लिए रोक रहा है, तो इस पैर की स्ट्रेंथनिंग होगी इसमें, मतलब मेरे पैर में ताकत आएगी। एंड देन रिलैक्स। और जब ये वाले पैर की करनी है तो ये वाले पैर को बाहर ले जाने की कोशिश कर। एंड देन रिलैक्स। इसके बाद आप इसी एक्सरसाइज को करवट लेके करें। पैर को खींचने की, ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हूँ पैर को मैं। एंड देन रिलैक्स। फिर से। एंड देन रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर में जब करना है तो दूसरी साइड आपने करवट ले लेनी है। अब एक एक्सरसाइज हमने करनी है, सामने से पैर को उठाना है जिसे बोलते हैं एसएलआर। जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना पैर उठा के ऐसे रोक के रखेगा। बस कमर दर्द वाले ये वाली एक्सरसाइज को करने में थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको किसी तरह की झंझनाहट वगैरह आ रही हो तो वो ना करें। इससे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है।
एंड देन रिलैक्स। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम साइड SLR करते हैं हिप अबडक्शन में, कुछ ऐसे, क्योंकि हमें अपनी हिप मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करवानी है। एंड देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, VMO मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। ये मसल्स क्या होती है, वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस मसल होती है। ये क्वाड्रिसेप का ही एक पार्ट होती है। इस मसल की वीकनेस ज्यादा हो जाती है नी पेन में, इस वाले एरिया में, तो हमको इसकी स्ट्रेंथनिंग करना भी इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें लेट जाना है। अब ये वाला घुटना मोड़ लिया और इस पैर की एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं VMO की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो हमने क्या करना है कि अपना जो ये वाला पैर है थोड़ा इस डायरेक्शन में लेना है, ऐसे करके, और ऐसे करके उठाना है। 5 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स। मतलब पैर ऐसे हल्का सा रोटेट करके और ऐसे, यहाँ पे जोर पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। एंड देन रिलैक्स। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में इधर कहीं ज्यादा जोर पड़ रहा है ग्रोइंग रीजन में, तो आप इसके साथ साथ एक स्ट्रेचिंग और कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हल्के हल्के करके करनी है आपने ये, ताकि आपकी मसल्स में ज्यादा जोर ना पड़े। लेकिन VMO स्ट्रेंथनिंग केवल इसी तरीके से होगी। ये वाला घुटना आराम से मोड़ लीजिएगा अपोजिट लेग का, और जिस पैर में करनी है उस पैर को हल्का सा ऐसे बाहर की ओर करके और ऐसे करके आपने होल्ड करना है बस। एंड देन रिलैक्स। पहले स्टार्टिंग में 5-5 सेकेंड होल्ड करके रहिएगा, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज करने में थोड़ा जोर ज्यादा पड़ता है और हो सकता है कहीं यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन फील हो, तो थोड़ा सेफली ही करनी है। अब हम कर रहे हैं पटेलर ग्लाइड, यानी पटेला का मूवमेंट, जो हमारे घुटने में यहाँ पे, जिसे हम कटोरी बोलते हैं आम भाषा में। क्या होता है कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है तो इसका पटेला का मूवमेंट जो है कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टिफनेस होती है। तो इसको भी इम्प्रूव हम घर में कैसे कर सकते हैं इजी वे में, कुछ इस तरीके से। आपने ये जो आपका कटोरी जिसे बोलते हैं, इसको कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है और स्मूथली इसको ऐसे मूव करना है, ऐसे। आपको इससे पता भी चल जाएगा कि आपके घुटने में कितना मूवमेंट है, अभी कितनी स्टिफनेस आपको ऑलरेडी आई है या नहीं आई है। ये हो गई मीडियल और लेटरल ग्लाइड, यानी कि अंदर को बाहर को, अंदर को बाहर को। फिर अब हम करेंगे इसी ग्लाइड में कुछ ऐसे पकड़ के, ये ग्रिप बना के, ये इसे नीचे ले जाए, इसे ऊपर ले गए, इसे नीचे को, ऐसे ऊपर को, ये आपका पटेला का मूवमेंट काफी खोलेगा। मैंने जो आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज बताई हैं, वो एक्सरसाइज वो हैं जो आप मॉर्निंग में बेड में कैसे कर सकते हैं इजी वे में, वो एक्सरसाइज हैं। इसके अलावा नी पेन में कौन सी एक्सरसाइज हो सकती हैं, वो और भी एक्सरसाइजेज हैं। उसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगी बाद में। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। बी सेफ एंड टेक केयर।